26 दिसंबर 2021 सदा समर्थ कैसे बने। ओरिजिनल डेट 17 दिसंबर 1989। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक हैं सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते, क्योंकि जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद रहती कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे ही अपने मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? वह भले वीआईपी हैं, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी वी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो। बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो तो कितने बड़े हुए। यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञाएं दी हुई हैं। मनसा में क्या स्मृति में रखना है, यह हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है। और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, व बन रहे हो। क्या कहेंगे? आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से, बाप के फुटस्टेप्स पर चलने वाले, अर्थात कदम के कदम पर रखने वाले। और दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है? उनको क्या शिक्षा मिलती है? साजन के साथ, साजन के कदम ऊपर कदम चलो। आज्ञाकारी अर्थात
बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना, यह सहज है व मुश्किल है। कहाँ कदम रखें, ठीक है व नहीं, यह सोचने की भी जरूरत नहीं है सहज। लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई न कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा होता जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं, यह नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कहकर के कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते हैं उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती हैं। तो यह तो परमात्म दुआएं हैं ना। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली हो जाती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। बाप सब पावर्स विल में बच्चों को दे देते हैं, इसलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं ये सब प्राप्तियां कर लेती है, जिस कारण सदा खुशी में नाचने, वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म है बीज। जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा ही मिलेगा ना। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के कारण आत्मा सदा समर्थ। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति प्राप्त करती है। तो व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं, लेकिन छोटी छोटी हो जाती हैं। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। जो बात दुनिया असंभव समझती है उसमें पास हो जाते। लेकिन उनका दूसरा भाई है क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। फिर होशियार भी बहुत हैं। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूं। जब असंभव को संभव कर लिया, बाबा कहते जब असंभव को संभव कर लिया, यह तो उसका छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा। इसमें भी छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो। उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है,
स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाबा कहते, बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाएं तो मजा देखने में आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमी नाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें भी दुख नहीं देते, लेकिन ले लेते हो। ले लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है। व्यर्थ दुख ले लिया, सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात न चाहते भी मन में चलती है। यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है। इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसे स्थिति चाहते हो वैसे अनुभव करने नहीं देता। ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं। फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं। इस कारण यह अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। तो आज यही स्लोगन याद रखना। न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए। अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। अच्छा, सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो ना? चित्र बनाना आता है? अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है ना? तो बड़े ते बड़े चित्रकार वही हैं जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। इसी चरित्र का चित्र बनाने के कारण ही आपके जड़ चित्र आधा कल्प चलते हैं। तो टीचर्स अर्थात बड़े ते बड़ा चित्रकार। अपना भी चित्र बनाते हो और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते हो। औरों के भी श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त टीचर्स हो। इसी में ही बिजी रहते हो ना? फुल बिजी रहो। एक सेकंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। सुनाया ना? सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता है और कभी नहीं मिलता है। इसका कारण कोई न कोई अवज्ञा होती है। टीचर्स अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाली ऐसी टीचर्स हो। वाह,
कभी कभी अलबेलापन आ जाता है। बाबा कहते, अलबेला नहीं बनना, जिम्मेवारी के ताजधारी हो। कभी ताज भारी तो नहीं लगता, तो उतार देते हो। आप उतारने वाले तो नहीं हो ना। सदा आज्ञाकारी माना, सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। टीचर्स तो सब हैं, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर, योगी टीचर। टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकती, औरों को कंप्लीट करने वाली हो। कंप्लेन करने वाली तो नहीं, ऐसे कभी पत्र तो नहीं लिखती। क्या करें, हो गया, होना तो नहीं चाहिए, वह समाप्त हो गया है ना। सुनाया था, पत्र लिखो जरूर, मधुबन में पत्र जरूर भेजो, परंतु मैं सदा ओके हूं। बस यह 2 लाइन लिखो। पढ़ने वालों को भी टाइम नहीं, फिर कंप्लेन करते कि पत्र का उत्तर नहीं आया। वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देते हैं। आप लिखेंगे ओके, और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहते, याद प्यार और नमस्ते। तो ये रिस्पॉन्ड हुआ ना। समय को भी बचाना है ना। सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो, तो समय की भी इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी। एक नामी हो सकती हैं। पत्र 3 पेज में भी लिखा जा सकता है। कोई को विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भल लिखो, लेकिन 2 लाइन में भी अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार नहीं होता। बाप को कहो, मेरा यह काम कर लो, मेरे को ठीक कर दो, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ऐसे पत्र 1 बार नहीं 10 बार भेजते हो। तो अब इकोनॉमी के अवतार बनो और बनाओ। अच्छा, सभी को यह मेला अच्छा लगता है ना। दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला, और आपका 4 दिन का मेला है। सभी को पसंद है ना यह मेला। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को, समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात, बॉम्बे और गुजरात ग्रुप। बेहद के बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक हैं, ऐसे समझते हो। बालक सो मालिक होता है, इसलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। बेहद बाप के बेहद वर्षे के बालक मालिक हो, तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नहीं बनते। तो वर्तमान
और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद हैं। सतयुग में भी हदें तो नहीं होंगी ना, न भाषा की, न रंग की, न देश की। यहाँ तो देखो कितनी हदें हैं। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया है। वहाँ कोई हद नहीं होती। तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया। लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से पार जाना पड़ेगा। अगर देह अभिमान, देह भान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं, पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। पहले देह, फिर देह के संबंधी। तो इस देह के भान की हद से निकले हो, क्योंकि देह की हद कभी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है, मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। यह देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो यह नशा रखो कि बेहद बाप से और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। जब बालक बनना है तो उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है तो उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ करना है, तो मालिक बनकर रहो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा ही सोच विचार ठीक है, मेरे ही प्लान्स ठीक हैं, नहीं, उस समय मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है। जिसको यह तरीका आ जाता है वह कभी नीचे ऊपर नहीं उतरता। वह पुरुषार्थ कर सेवा में सफल रहता है। अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है, और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक। समय पर मालिक बनना, समय पर बालक बनना, समय समय पर चेंज होते रहना। यह विधि आती है। अगर छोटी छोटी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं, समय प्रमाण उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है। वह सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को भी देख करके भी खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूँ ये नहीं, लेकिन खुश करना भी है और खुश रहना भी है। तब राजा बनेंगे, अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। अच्छा, आज का वरदान। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से
स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजय भव। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बनो और टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो मायाजीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, निश्चय और फलक से कहो, बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। ओम शांति।